हमारे साथ हैं लोकसभा के पूर्व महासचिव सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य साहब। हम उन्हीं से समझेंगे क्योंकि वही एक व्यक्ति हैं जो इस पूरे मामले को समझा सकते हैं, इसमें क्या पहलू हैं अलग अलग, क्योंकि कई तरह की बातें कही जा रही है कि ऑटोमेटिक सस्पेंशन है, बाकी चीजें। पीडीटी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। आप हमारे दर्शकों को बताएंगे सर, क्योंकि आप ही बता सकते हैं कि राहुल गांधी की जो सदस्यता गई वो क्या, उसमें क्या जल्दबाजी की गई या नियम क्या कहता है? देखिए, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो जनप्रतिनिधि नियम 1951 के जो सेक्शन 8 और सबसेक्शन 3 है, इसके अंदर ये फैसला दिया गया है डिस्क्वालिफिकेशन का। उसमें ये कहा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति को सजा मिलती है 2 साल या 2 साल से ऊपर, तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा कब से? वो डेट ऑफ कन्विक्शन से, जिस दिन उनको दोषी ठहराया गया था उस दिन से इनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन उसमें इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है कि सब कहते हैं कि जैसे ही जज साइन करेगा अपना ऑर्डर, उसी वक्त से ये डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। असल में उस सेक्शन को आप जरा गौर से पढ़ें तो आपको मालूम हो जाएगा इसमें 2 चीजें हैं। एक है जो कैद 2 साल या उससे ऊपर मिलने पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि जो कन्विक्शन का डेट है उस डेट से लागू होगा। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें जो वर्ड्स इन्होंने यूज किया है, उस सेक्शन में यूज किया गया है, द पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड। इंग्लिश में जो पैसिव वॉइस में जो ये सेंटेंस है, इसका मतलब है कोई तो होगा डिस्क्वालिफाई करने के लिए। जो सजा देने वाली कोर्ट तो नहीं करेगा, उनका काम तो है नहीं ये, वो सजा दे के अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन उसके बाद कौन इनको डिस्क्वालीफाई करेगा? पीडीटी सर, सेल बाय डिस्क्वालिफाइड बाय हुम? तो जहां तक हमें लगता है बाय योर ऑफिस, मतलब सेक्रेटरी जनरल ऑफिस। एम आई करेक्ट? ना, सेक्रेटरी जनरल की ऑफिस का ऐसा कोई अधिकार नहीं है कहीं, कोई ना कानून में है ना कॉन्स्टिट्यूशन में है। स्पीकर के पास है? ना स्पीकर को है, स्पीकर का इसमें कोई रोल ही नहीं। तो फिर राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई कैसे हो गए सर? मैं यही कह रहा हूं आपसे जी कि अब ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड, तो कौन करेगा ये नहीं कि ही स्टैंड्स डिस्क्वालीफाइड। अगर ये होता कि ही स्टैंड, मैंने आज हिंदू पेपर में अपना आर्टिकल भी ली। जी सर। उधर आया है, उसमें मैंने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर उसमें उस सेक्शन में ये वर्ड्स यूज करते कि ही शैल स्टैंड डिस्क्वालिफाइड, तो उसमें फिर आप कह सकते थे कि जिसे वो साइन मारा है उसी वक्त से वो हो गया। अब किसी को कहने की जरूरत नहीं है, कोई ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं, वो खुद हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड, दैट मीन्स somebody हैज टू डिस्क्वालीफाई हिम। अब वो somebody कौन है? तो इसके लिए आपको आर्टिकल 103 में जाना पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 103 103 में जाना पड़ेगा। उसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल टेक ए डिसीजन ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन इफ ए क्वेश्चन अराइजेस। अगर कोई सवाल उठता है, तो सवाल तो कई तरह से उठता है। अब लोकसभा सेक्रेटेरिएट से जो पहले जो प्रक्रिया जो हमने एडॉप्ट किया था, वो यह है कि जब भी ऐसी कोई मामला होता है
तो प्रेसिडेंट के ऑफिस को लिखते हैं हम, क्योंकि आर्टिकल 103 के अंडर प्रेसिडेंट का अधिकार है। पीडीटी सर, मैं माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो लोकसभा के पूर्व महासचिव हैं पीडीटी आचार्य, उनका कहना है कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, कर सकती है। एम आई करेक्ट सर? इस मामले में क्या हुआ? इस मामले में तो ये अपनाया नहीं गया, तो क्या लोकसभा सेक्रेटरीट ने जल्दबाजी की है? घोषित करना होता है उनको, राष्ट्रपति को, he shall declare it, तो he shall give a decision which will be announced, और वो लोकसभा में आएगा और लोकसभा पर एक नोटिफिकेशन जारी करेगा ये कह के कि चूंकि प्रेसिडेंट ने इसको ये डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर दिया है और अब इनका सीट वेकेंट हो गया। अब सीट वेकेंट होने का जो है वो नोटिफिकेशन लोकसभा से इश्यू होता है। तो इस मामले में जल्दबाजी दिखाई गई है सर? मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है। इस मामले में जल्दबाजी दिखाई गई है सर? सर उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो क्योंकि आजकल सभी लोग यही सोचते हैं कि एकदम हो गया, वो कन्विक्शन होते ही इनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया और फिर लोकसभा इसको नोटिफाई करती है। ये जी, कुछ लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति बीच में कहां पे आते हैं, क्या इसको आप क्लैरिफाई करेंगे? राष्ट्रपति तो मैंने कहा ना, जो आर्टिकल 103 है उसमें राष्ट्रपति ही करते हैं, तो राष्ट्रपति के अलावा और कोई है नहीं। और स्टेट के मामले में तो गवर्नर है, तो यहां पर चूंकि ये पार्लियामेंट का मामला है, पार्लियामेंट मेंबर का है, तो इसलिए इसमें राष्ट्रपति आ गए। और आपको लगता है सर कि ये जो है अधिक से अधिक जो है ये पॉलिटिकल डिसीजन है, शायद गुण दोष के आधार पे नहीं है? क्या मैं ये सही समझ रहा हूं? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसके जो गुण दोष के बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ कानून का जो है विश्लेषण कर रहा हूं, और उसके बाद आप अपने आप नतीजे पर पहुंच जाइए। तो इसका मतलब यहां तो गलत हो गया ना सर राहुल गांधी के साथ? देखिए, जो कानून है, क्योंकि यहां पर कानून राज है, रूल ऑफ लॉ, वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसी को लेके हम चलते हैं, सारा सिस्टम जो उसी के ऊपर टिका है। तो जब भी इस तरह के मामले होते हैं, हमें तो रूल के मुताबिक, लॉ के मुताबिक चलना पड़ता है। तो लॉ का जो विश्लेषण है वो लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं। अब जो लिली थॉमस का जो जजमेंट है उसके बारे में डिफरेंट ओपिनियंस है, तो सारा उसी के बेसिस पर है। लेकिन लिली थॉमस के जजमेंट में उन्होंने कभी भी नहीं कहा है कि ऑटोमेटिक हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। लिली थॉमस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बस यही किया है कि वो 4 जो सबसेक्शन 4 है, 4 है, जिसके अंदर पार्लियामेंट के जो मेंबरों को 3 महीने की अवधि मिलती थी वो अपील वगैरह फाइल करने के लिए, और उस 3 महीने में ये 3 महीने तक ये लागू नहीं होता था। तो यही था उसका उस सबसेक्शन को इन्होंने हटा दिया। हाँ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद हटा दिया। क्या एक और मामला है सर, अब आचार्य सर, एक मोहम्मद फैजल हैं लक्षद्वीप के सांसद, उनके साथ ही कुछ ऐसा ही मामला था, सेम मामला था। परसों मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि उनको दोबारा सदस्यता बहाल होना चाहिए, लेकिन वो 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं। शरद पवार ने भी लोकसभा सेक्रेटरीट को कहा है, लेकिन अभी तक बहाल नहीं हो पा रहा है। वो दोबारा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आज दरवाजा खटखटाया है। एज ए एक्स पूर्व सेक्रेटरी जनरल आप क्या कहेंगे? पर मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों हुआ है, क्योंकि जब हाईकोर्ट ने इनके जो सजा है उस और कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों को स्टे किया है, तो उस हालत में इनकी मेंबरशिप को बहाल करना चाहिए था, और क्यों नहीं किया है ये मुझे पता नहीं है। मैंने उसके बारे में किसी से पूछा भी नहीं है, लेकिन होना तो चाहिए था। ये ऐसे ही होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में, और इस मामले में भी, इस केस में भी, जैसे लिली थॉमस के जो केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया था कि जब स्टे हो जाएगा कन्विक्शन और सेंटेंस, तो फिर सारी जो पूर्व स्थिति स्थापित हो जाएगी।
दो छोटे सवाल हैं सर। क्या राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के लिए क्या कोई कानूनी रास्ता ही है कि वो जाएं और अपने सेंटेंसिंग और बाकी चीजों पर स्टे लेके आए, बड़ी अदालत में जाए, तब क्या दोबारा रजिस्ट्रेट हो सकती है उनकी सदस्यता, या फिर फैजल की तरह उनको भी चक्कर काटने पड़ेंगे? नहीं नहीं, कानून के मुताबिक तो कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों पर स्टे लगाएंगे तो अपने आप ये डिस्क्वालिफिकेशन उठ जाएगा, मतलब हट जाएगा, और इनका मेंबरशिप तो बहाल करना पड़ेगा। तो उनकी दोबारा से फिर ओथ होगी उनकी? वेल, ओथ तो नहीं होगी ओथ तो नहीं होगी। तो मेंबरशिप जो डिस्क्वालीफाई हुआ है उसको बहाल करेंगे। मेंबरशिप ओथ वगैरह की जरूरत नहीं होगी। एक और सवाल जो है मुझे कहा गया आपसे पूछूं कि जैसा आपने ये होता है कि पूरा प्रोसीड्योर फॉलो नहीं किया गया, तो क्या किसी मेंबर के पास लोकसभा सेक्रेटरीट को अदालत में चुनौती देने का भी क्या विकल्प है उनके पास? खैर, वो तो अगर मेंबरशिप आप उनको वापस नहीं दे रहे हैं तो नेचुरली, जैसे वो मिस्टर फैसल एमपी है या फॉर्मर एमपी है, जो भी है, अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो वो तो रीजनेबल एक चीज है, वो तो कानून के मुताबिक उनको तो मिलना चाहिए। वैसे राहुल गांधी का भी वही है। राहुल गांधी तो जा सकते हैं कि जैसा आपने कहा कि राष्ट्रपति से अनुमति नहीं ली गई है, तो उनके पास तो एक लीगल, खैर वो तो एक, वो इनकी तरफ से यहाँ इस तरफ जो भी हुआ है, खैर वो तो एक अलग चीज है। उसका ठीक है, वो अलग से कोई केस करें तो उसका भी फैसला हो जाएगा। लेकिन जो स्टे होगा कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों का जी, तो उस हालत में तो उनको मेंबरशिप वापस मिल जाएगा, मिलना तो चाहिए। चलिए, पीडीटी आचार्य साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी चीज़ें समझाने के लिए कि अभी भी जो है इस मामले में जो कानून क्या कहता है और आपके मुताबिक राष्ट्रपति जो है उनकी वो जो है उनके पास अधिकार है इस मामले में, एक इस तरह के मामले में किसी की सदस्यता लेने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।